लड़कों के 9 पॉइंट और लड़कियों के 8। मतलब लड़कियां अभी भी लड़कों से 1 काउंट पीछे हैं। कम ऑन गर्ल्स, कम ऑन। अब आखिर के 2 सवाल बचे हैं। अगर लड़कियों ने दोनों सवाल के जवाब सही नहीं दिए तो वो हार जाएंगी और लड़के जीत जाएंगे। मेरा अगला सवाल, वो कौन सा देश है जिसको उगते सूरज का देश कहा जाता है? वंडरफुल, यस। उत्तर तो आता है पर याद नहीं आ रहा। जा से था। जा बंदता जा, अपने गांव जा, इन लड़कियों को मुंह छुपाती हुई लेकर जा। यार ऐसा कुछ था। जापान। ये आग कैसे लगी? बताओ इन्हें, आग किसने लगाई थी? देखा ना तूने? बोल 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 बोल। जापान। बिल्कुल सही समय पे बोली मेरी बोली। ये तो बोल नहीं सकती थी, बेईमानी है ये। बोंदिता और सर बाबू की वजह से आज मैं बोली। मेरे पति के देहांत के बाद सबने मुझे बोझ समझकर बेच दिया मुझे हीरा मंडी में, पर मुझ पर बोंदिता और सर बाबू ने भरोसा दिखाया। बोंदिता जब भी पढ़ाई करती थी हमेशा मेरा हाथ पकड़कर पाठ याद कराती थी। आज जो मैंने ये जवाब दिया है वो सिर्फ बोंदिता को सुन के दिया है। रुद्र, धन्य है तुम्हारा विश्वास और हमारी बहू का स्नेह कि वो बोली जो कभी ना बोली, वो आज बोली। और ऐसा बोला कि सबकी बोलती बंद कर दी। क्यों काका ससुर जी? हाँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह बहू। और देखिए, हम सबको बचा लिया काका। तो प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हैं और आखिरी सवाल, क्योंकि दोनों टीमों के पॉइंट हो गए 9-9। उनके भी 9 अंक और उनके भी 9 अंक। सवाल कठिन है मगर जवाब बहुत आसान है। कोई भी एक ऐसा उदाहरण दीजिए प्रिजर्वेटिव का, मतलब परिरक्षक का, कि जिसको हम खाने में डालते हैं और खाने की लाइफ बढ़ा देते हैं, यानी कि अपने खाने की चीज बहुत लंबे समय तक अच्छी रहती है और लंबे समय के बाद भी हम उसको खा सकते हैं। गलत।
गलत जवाब, क्योंकि किताब में सही जवाब NaCl लिखा है। यस, आप बिल्कुल सही कह रही है। वेट, ये लड़की भी सही है, क्योंकि NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड को सरल भाषा में नमक ही कहा जाता है। पर ये जवाब बोंदिता को कैसे पता? बोंदिता ने बेईमानी की है, क्योंकि ये प्रश्न तो किताब के आखिर के 50 पन्नों में लिखा था, और इसे तो उस सवाल का जवाब आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके किताब के आखिरी के 50 पन्ने मैंने खुद फड़वाए थे, और इसलिए मैंने बाजार से सारी किताबें गायब करवा दिए थे ताकि ये पढ़ ना पाए। तो इसने उत्तर कैसे दे दिया? किताबें पढ़ने से ना सिर्फ ज्ञान मिलता है मिसेस बेटी ग्रीनवुड, समझ उन किताबों के ज्ञान को समझने से मिलती है। और जो समझ है ना, ये बस किताबों से नहीं मिलती, दिन भर में करने वाले हर काम से मिल सकती है। जरूरत है तो बस ज्ञान के नजरिए से देखने की, उस नजरिए से देखने की जिससे बोंदिता ने देखा और सीखा। इस ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं। चाय बना रही हूँ। बोंदिता कितना नमक डाल रही हो अचार में? बहुत सारा नमक डलता है अचार में, और जब मैं उसे खाती हूँ तो बहुत खट्टा चटपटा स्वाद आता है मुंह में। अच्छा, तो इतना सारा नमक क्यों डलता है पूछा नहीं क्या? वैसे तो इतना तर्क करती हूँ, ऐसे नहीं पूछा माँ से इतना सारा नमक क्यों डलता है? मैं तर्क नहीं करूँ, ऐसा कभी हो सकता है क्या पति बाबू? कभी नहीं। तो क्या पूछा माँ से, क्यों डालते हैं बताओ? अचार में नमक डालने से अचार साल भर टिकता है, खराब नहीं होता। ये तो मैं भी नहीं जानता था बोंदिता, नई बात सिखाई तुमने मुझे। इसीलिए मैं मानता हूं कि हमारे देश की हर गृहिणी लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का रूप होती है। वो चाहे कोई भी काम कर रही हो, घर का खाना बनाना हो या घर की साफ सफाई करना, वो उसे ज्ञान और विज्ञान दोनों के नजरिए से देखती है, दोनों तरह से सीखती है। समझ? पर तुम नहीं समझ पाओगी मिसेस बेटी ग्रीनवुड, क्योंकि तुम हिंदुस्तानी नहीं, तुम तो ब्रिटिश हो। इसका मतलब हुआ कि लड़कियों की टीम विजेता हो गई। बाबा, लड़कियां जीत गई, दिखा दिया उन्होंने कि लड़कों से कम नहीं वो। तुमने कहा था ना मेरे पति बाबू से मिलवाओगे तुम, कब आएंगे वो? तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से आज हम हारे, और तुम्हें इनाम की पड़ी है। जाओ, तुम कुछ काम की नहीं हो हमारे। खड़े क्या, निकलो यहाँ से। चोट तो नहीं लगी ना इलायची? चोट लगनी चाहिए मुझे, इतनी बुरी जो हूं मैं। मुझे माफ कर दो बोंदिता, मैं तुम सबके साथ रहने के लायक नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। माफ कर दीजिए सर बाबू। नहीं, कहीं नहीं जाओगी तुम। शिक्षा का अधिकार सिर्फ हमें ही नहीं, हर लड़की को मिला है।
अब इकट्ठे विद्यालय ही जाएंगे हम सब। क्यों पति बाबू? मिसेस बेटी ग्रीनवुड, रुकिए प्लीज। आपको आदत है ना हर छोटी बात पर बैंड बजाकर जश्न मनाने की। जरा हमारे साथ भी जश्न मना लीजिए। क्यों? सॉरी सर ग्रीनवुड, आपकी पत्नी बैंड बजाकर जश्न मनाती है, इसीलिए आज रात तक बैंड नहीं रुकेगा। लड़कियां स्कूल जाने वाली हैं, जश्न तो मनाना पड़ेगा ना। क्यों लड़कियों? हाँ सर बाबू। दूर पर तेरा साया है, मुझ पे भरोसा क्यों